बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र अमान और ट्यूटोरियल के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे पैच टूल के बारे में। पैच टूल जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रश टूल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने होता है। जब इस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो दो टूल आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। तो इस हिस्से में हम पैच टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पैच टूल को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वो पैच टूल ही सिलेक्ट हो जाता है। तो पैच टूल पैच का मतलब होता है पैमल लगाना। जैसे किसी के कपड़े फट जाते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि उस जगह को फिल करने के लिए किसी दूसरी जगह से कपड़े का कोई टुकड़ा उठाते हैं और उस जगह पे लगा देते हैं, तो फिर महसूस नहीं होता देखने वालों को कि आपने यहाँ पे कोई पैमल लगाया है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं कि तस्वीर के किसी हिस्से में हम कोई चीज़ उसके हिस्से को हम फिल करते हैं किसी दूसरे हिस्से से। इस तरह से ये होता है कि हम कोई चीज़ गायब भी कर सकते हैं और कोई चीज़ वहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो उसका हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये पिक्चर है, तो यहाँ पे इस फ़ोटो में आप ये देखें कि आपको कि यहाँ पर आपको ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो ये जो खातून दरमियान में है इसको हम यहाँ से निकालते हैं और इसकी जगह हम ख़त्म कर देते हैं। और हम फिर ये भी चाहते हैं कि इसकी जो पीछे जो वाटर है वो भी उसी तरह से नज़र आता रहे। तो हम ऐसा करते हैं इसके पहले हिस्से में आप ये देख लें कि यहाँ पर आपने पहले सोर्स को सिलेक्ट करना है। जब आपने सोर्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया होगा, तो आपने फिर ये करना है कि जो हिस्सा आप गायब करना चाहते हैं उस पूरे को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरे हिस्से को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये गलत हो गई मेरी सिलेक्शन। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। मैं इस हिस्से को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ से होता हुआ मैं इसका जो इसकी मैंने पूरी सिलेक्शन ले ली है और ये मैंने ली है पैच टूल की मदद से। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा के मैं ये चाहता हूँ कि जगह उस हिस्से से फिल हो जाए जो कि इसकी कमी को पूरा कर दे। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें कुछ यहाँ पे शायद इसकी ये कमी पूरी हो जाए। तो आप ये देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रख के इसको क्लिक किया, छोड़ दिया, तो उसने इस हिस्से को उठा के यहाँ पे कर दिया। अब कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा तो आपने ये देखा कि यहाँ पे अब जस्ट पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये वो वाला पानी नहीं है जो इसके पीछे था। असल में वो ये वाला पानी था जो साइड पर वो उठा के हमने यहाँ पर लाया। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसके जो नीचे पाँव हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो भी किसी तरह से फिल हो जाए। तो उसको फिल करने का तरीका ये है कि मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो फिर ये हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसका एक तरीका ये है कि इसको उठा के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे नज़र आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इसका हाथ नज़र आ रहा है और इसका कुछ हिस्सा इसके कपड़ों के करीब साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी यहाँ से हम रिमूव करते हैं। तो इसे रिमूव करने का तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं। तो अब इसे हम जब जैसे ही पानी की तरफ ले जाएंगे तो इस हिस्से को पानी से वो फिल कर देगा। कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे तो उसका हाथ तो गायब हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पानी का हिस्सा इसके कपड़ों के अंदर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ नामुनासिब लगता है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम एक टूल होता है हमारे पास आई ड्रॉपर, बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आई ड्रॉपर टूल हमारी इस सिलसिले में मदद करता है। यहाँ पे हम इसका कोई ब्लैक कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्रश का टूल इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश के टूल इस्तेमाल करने से हम इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो इनकी जो कमी आपकी यहाँ पे थी इस तरह से, तो वो यहाँ से फिल भी हो गई है। तो अब आपने देखा कि हमने यहाँ से एक फ़ोटो से उस औरत को यहाँ से गायब कर दिया है। अब यहाँ पे आप पैच टूल पर ही आते हैं। तो पैच टूल में जो है वो दूसरा एक तरीका है कि डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब फ़र्ज़ करें कि अगर हम डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर होगा ये कि जो जगह पहले हमने ये किया था कि उस औरत को यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं करने वाले। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ब्लैंक जो जगह है जो हम फिल करना चाहते हैं वो उठा के लाएंगे। जैसे कि हम वो कपड़ा पहले काट रहे हैं जो कि हमने लगाना है। तो अब देखें ये ब्लैंक जगह है। अब मैं इसे अगर पकड़ कर ड्रैग करके इसकी जगह पर ले आऊँ, इस खातून की जगह पे, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा।
ये देखें यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया है। कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा। अब यहाँ पे अगर कुछ नज़र आ रहा है तो मैं फिर ऐसा करूँगा कि इसको इस पानी से ही फिल करता हूँ। इस पानी को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आप ये देखें कि उसने इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जो कोई कमी रह जाए तो आपने ऐसा करना है कि उसको कमी को पूरा करते जाना है। तो अब यहाँ पे नीचे आप ये देखें कि ये जगह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब इसको हम फिल करने के लिए ये तरीका है कि इस जगह को हम काटते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पे फिल कर दें। ठीक हो गया। जैसे ही यहाँ पे हम छोड़ते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो ये हमारी जगह फिल हो जाती है। अब यहाँ पे एक साया भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम उठा के इसको हम यहाँ पे रखें और कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म करें, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने जो है वो दोनों को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है और महसूस भी नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक सोर्स है, जिस वक्त आप सोर्स पे क्लिक किया होगा तो आपने पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपने ख़त्म करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर सोर्स पर क्लिक किया हुआ है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि वो जो तस्वीर यहाँ पे थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करके तो मैं कंट्रोल D करता हूँ तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो फिर आपको पहले जो है ना वो खाली जगह सेलेक्ट करना होगी जिसको आपने फ़िल करना है। तो आपने यहाँ से खाली जगह सेलेक्ट कर ली, उससे उठा के जब आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने करके दिखाया। कंट्रोल D से आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, तो बाकी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।